जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 2 अरणी का परिवार के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसी पाठ में से हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो उनके प्रश्नों को उत्तर को हम आज पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते। अब देखिए बच्चों, अरणी को क्यों मना किया जा रहा था बाहर मुंबई जाके पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एक तो वो लड़की थी और पैर से कमज़ोर थी। तो अकेली लड़की कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, सब घर वालों को यही चिंता सता रही थी। तो हमारा प्रश्न यही है कि अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के तो बाहर जाके पढ़ाई करते थे पहले से ही। लड़कों के लिए कोई डर नहीं होता है घर वालों को। लड़कियां होती है तो उनकी बहुत सारी चिंताएं होती है कि कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, कैसे वो अपनी सुरक्षा करेगी। तो इसीलिए लड़का होता तो घर वाले मना नहीं करते उसे बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। फिर है प्रश्न संख्या 2 कि अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं। अब घर वालों को चिंता थी कि अरणी बाहर जाके पढ़ना चाहती है मगर वो नहीं भेजना चाह रहे थे। तो घर वालों की चिंता उचित थी या नहीं थी। तो उत्तर में है उचित थी। हाँ, सब घर वालों को, सब मम्मी पापा को अपने बच्चों की चिंता रहती है और ख़ासकर लड़कियों की चिंता रहती है कि वो अकेली बाहर सुरक्षित है या नहीं। अब देखिए, घर में जैसा बच्चा सुरक्षित रह सकता है उतना बाहर सुरक्षित नहीं रह सकता है। मम्मी पापा को तो चिंता होती है अपने बच्चों की, मगर बाहर न जाने उनको उतनी सुरक्षा मिल पाए नहीं मिल पाए। तो इसलिए उनकी चिंता उचित थी कि भाई वो बाहर कैसे रहेगी और इतनी सारी समस्याएं आएगी उसे, तो वो कैसे निपटेगी इन समस्याओं से। तो उत्तर होगा हमारा उचित थी, घर वालों की चिंता। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि अरणी क्या चाह रही थी। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, कि अरणी क्या चाह रही थी। क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। अब अरणी क्या चाह रही थी और उसकी जो रुचि थी, है ना, उसका रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। तो उत्तर लिखेंगे, अरणी पढ़ने के लिए मुंबई जाना चाह रही थी, है ना। अरणी का सिलेक्शन हो गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट में, तो मुंबई पढ़ने जाना चाह रही थी। हाँ, उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। अब लड़कों को तो सब पूछते हैं कि आप आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मगर लड़कियों को नहीं पूछा जाता है। तो लड़कियों को भी पूछा जाना चाहिए कि आप आगे क्या करना चाहते हो। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि एकल परिवार किसे कहते हैं। पाठ में हमने अच्छे से पढ़ा था एकल और संयुक्त परिवार के बारे में, है ना। तो उत्तर देखिए बच्चों, कि छोटा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं एकल परिवार कहलाता है। क्या किसे कहते हैं एकल परिवार? छोटा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं एकल परिवार कहलाता है। फिर प्रश्न संख्या 5 है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार हो गया, अब है संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। बड़ा परिवार जिसमें 3 या 4 पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं संयुक्त परिवार कहलाता है ना। बड़ा परिवार जिसमें दादा दादी, ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी, मम्मी पापा और ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी के बच्चे रहते हो, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। फिर है प्रश्न संख्या 6 कि आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है बच्चों, कि आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। इससे आपके संस्कार झलकते हैं। तो उत्तर है, हम विभिन्न त्योहारों पर पूजा पाठ के बाद, जन्मदिन, परीक्षा देने जाने, नौकरी पर जाने या व्यवसाय शुरू करने आदि विशिष्ट अवसरों पर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, है ना। अब देखिए, आप विद्यालय आते हो बच्चों, तो आपको हमेशा अपने मम्मी पापा, दादाजी दादी जी के चरण स्पर्श करके घर से निकलना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद में वो जादू होता है जो दुनिया की किसी ताकत में नहीं होता है ना। तो आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत होती है हमारे लिए, तो हमेशा बड़ों का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए।
फिर प्रश्न संख्या 7 है कि आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। आप सबके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनका आप लोग सम्मान कैसे करते हो। तो प्रश्न है कि आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि उन्हें उनके चरण स्पर्श करके, उनका आदेश मानकर, उनका ध्यान रखकर, उनके साथ समय बिताकर उनका सम्मान किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें चरण स्पर्श करना अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा अरे वाह हमारी भी इज्जत कर रहे हैं बच्चे। उनका आदेश मानकर, जब भी वो कुछ कहते हैं तो उनका कहा मानना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बाल धूप में सफ़ेद नहीं करते, उन्हें अनुभव होता है, तजुर्बा होता है। हम बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है जितनी बुजुर्गों में होती है, तो उनका आदेश, उनका कहा हमेशा मानना चाहिए। वो व्यर्थ ही कोई बात नहीं कहते हैं ना। उनका ध्यान रखकर, अब उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो सुनने में, चलने फिरने में, देखने में उन्हें दिक्कत होती है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ समय बिताकर, अब सब लोग क्या करते हैं आजकल, इतनी भागम भाग भरी ज़िंदगी हो गई है बच्चों कि सब किसी के पास समय देने के लिए है ही नहीं। तो बड़े बुज़ुर्ग क्या चाहते हैं कि उनसे भी कोई बात करे, उनके साथ भी कोई उठे बैठे, तो उनके साथ समय बिताकर उनका सम्मान किया जाता है। फिर है प्रश्न संख्या 8 बच्चों कि आपके घर गांव से भी लोग कई कारणों से अन्य जगहों पर चले गए होंगे, है ना। घर से किसी के चले जाने से क्या क्या बदलाव होते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि आपके गांव या घर से कई लोग कई कारणों से अन्य जगहों पर चले गए, तो घर के किसी के चले जाने से क्या क्या बदलाव होते हैं। तो उत्तर है बच्चों कि घर से किसी के चले जाने से घर खाली खाली सा लगता है ना। अब आप नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते हो या बुआ के यहाँ, मौसी या कहीं पर भी छुट्टियाँ मनाने जाते हो। अब जब आप लोग वहाँ से आते हो, आप तो अपने घर आ जाते हो, तो आपको भी ऐसा लगता है कि अरे हम तो वहाँ थे, इतना इन्जॉय किया हमने, है ना। थोड़ा कुछ दिन लगते हैं वापस सेटल होने में, मन लगने में। और जब जो ननिहाल है, मौसी है, बुआ है, उनके घर में भी खालीपन सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चहल पहल होती है, खूब धमाड़ चौकड़ी होती है, तो ऐसा लगता है। और सदस्य कम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ न कुछ कम सा लग रहा है। तो घर से किसी के चले जाने से घर खाली खाली सा लगता है। घर के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और घर से चले जाने व्यक्ति की चिंता रहती है। अब आजकल पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है ना। तो पीछे माता पिता, दादा दादी, उनको चिंता सताती रहती है कि बाहर वो लोग पता नहीं किस तरह से काम कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया, उनको तबीयत कैसी है। तो ये सारी चिंताएं घर वालों को सताती रहती है जब घर से कोई बाहर चला जाता है।